तो आज हम हेडलाइन से जरा हटकर भारत के एक खास निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर की सियासी नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण सिर्फ हार और जीत का नहीं है। असल में हम ये देखना चाहते हैं कि ये जमीन, ये लोग हमें आज के दौर में एक अच्छी जन केंद्रित सरकार चलाने के बारे में क्या सिखाते हैं। अच्छा, किसी भी चुनाव को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस जगह की मिट्टी को समझना पड़ता है। वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, समाज का ताना बाना कैसा है। तो फिर सवाल यही उठता है कि लखीमपुर की असल जमीनी हकीकत है क्या। देखिए, लखीमपुर उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में है। इसे भारत का शुगर बाउल भी कहते हैं। तो जाहिर है, यहाँ की पहचान गन्ने के लहलहाते खेतों से है। और जब पहचान ही खेती से हो, तो यहाँ की सियासत की जड़ें भी सीधी सीधी किसानी और जमीन से ही जुड़ेंगी, है ना? तो समझिए, इस पूरे इलाके की आर्थिक बुनियाद वो पूरी तरह से खेती पर ही टिकी हुई है। ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी किसानी से ही चलती है, और इसीलिए खेती से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं, वही यहाँ की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई हैं। अब बात करते हैं समाज की। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, वो भी काफी मिलाजुला और पेचीदा है। आप देखिए, कुल आबादी में लगभग 26% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं और करीब 20% मुस्लिम मतदाता। तो जाहिर है, ये जो विविधता है, ये यहाँ के चुनावी समीकरणों को हमेशा बहुत दिलचस्प बना देती है। तो चलिए अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और सीधा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, असली कहानी तो अक्सर इन नंबरों में ही छिपी होती है। देखते हैं ये क्या बताते हैं। ये हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। बीजेपी को मिले 47.38% वोट और समाजवादी पार्टी को 39.74%। तो ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि मुकाबला तो दो बड़ी पार्टियों के बीच ही है, लेकिन हां, एक पार्टी की पकड़ मजबूत दिखती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जीत का अंतर सिर्फ करीब 20,578 वोट। ये जो मामूली सा मार्जिन है ना, ये बताता है कि सत्ता का पलड़ा कितना नाजुक है। मतलब यहाँ स्थानीय मुद्दे और जमीन पर बह रही हवा पूरे के पूरे नतीजे को पलटने का दम रखती है। अब ये नंबर देखिए, 65.4%। ये 2022 का वोटर टर्नआउट है। 2012 के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ का वोटर अब अपने मुद्दों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और एक्टिव हो रहा है। ये टाइमलाइन लखीमपुर के बदलते सियासी मिजाज की पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1996 में समाजवादी पार्टी लगभग 50% के शिखर पर थी। 2012 में भी वो 38% से ज्यादा वोट लेकर जीती। लेकिन फिर 2017 में सीन बदला। बीजेपी लगभग 48% के बड़े आंकड़े के साथ आई और 2022 में भी अपनी बढ़त कायम रखी। तो ये साफ है कि यहाँ की जनता ने वक्त वक्त पर बड़े बड़े बदलाव किए हैं। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब सवाल ये है कि क्यों हुआ। चलिए उन सिस्टम की ताकतों को समझते हैं जो इन चुनावी नतीजों के पीछे काम कर रही थीं। देखिए, ये चुनाव कभी भी सिर्फ दो उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं होता। ये एक बने बनाए सिस्टम की ताकत और एक चैलेंजर को मिलने वाले मौकों के बीच की टक्कर है। एक तरफ मजबूत चुनावी मशीनरी है, पैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दों पर सरकार के खिलाफ पनपता गुस्सा और जमीन से गहरा जुड़ाव है। और फिर माहौल पर असर डालने वाले दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे आर्थिक मोर्चे पर देखें तो खेती का संकट, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बड़े मुद्दे हैं। समाज के अंदर देखें तो जातीय तनाव और इंसाफ की मांग की एक लहर है जो नीचे ही नीचे बह रही है। और हां, अब टेक्नोलॉजी को मत भूलिए, खास तौर पर व्हाट्सएप, जो अब जमीनी स्तर पर लोगों की राय बनाने में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में हर एक नागरिक की गरिमा, उसका सम्मान मायने रखता है। और जब हम इन सब मुद्दों पर बात करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बातचीत तथ्यों पर हो, सच्चाई पर हो और जिम्मेदारी से हो। हमारे संविधान की भी तो यही मूल भावना है। चलिए अब सियासत के इस शोर शराबे से थोड़ा हटते हैं और उस आवाज को सुनते हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, यानी आम वोटर की आवाज। उसकी असली परेशानियां क्या हैं, उसकी उम्मीदें क्या हैं। तो वोटों और प्रतिशत के इस पूरे खेल से परे लखीमपुर के लोगों के दिल में असल में क्या चल रहा है? वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें रात में सोने नहीं देती? आइए उनकी सबसे बड़ी शिकायतों को समझने की कोशिश करते हैं। एक आवाज उठती है, हमारे किसानों के लिए न्याय सिर्फ एक नारा नहीं है,
ये अपनी ही जमीन पर सुरक्षा और जवाबदेही की मांग है। ये आवाज सीधी सीधी 2021 की उस घटना से उठती है जिसने किसान सुरक्षा और न्याय पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, ये गहरे डर और टूटे हुए भरोसे की आवाज है। फिर एक और आवाज सुनाई देती है, हमारे बेटों के पास डिग्रियां तो हैं पर नौकरियां नहीं हैं। जब महंगाई आसमान छू रही है और आमदनी बढ़ी नहीं रही तो कोई परिवार अपना गुजारा कैसे करे? ये सवाल लखीमपुर के हर उस घर की कहानी है जहां का नौजवान अपने भविष्य के लिए परेशान है और परिवार महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ये आवाज टूटे हुए वादों की है। तो सवाल ये है कि इन गहरी चुभने वाली समस्याओं का हल क्या है? चलिए अब सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे ठोस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जो एक असरदार और जन केंद्रित यानी लोगों के लिए काम करने वाली लीडरशिप तैयार कर सके। और ये सिर्फ लखीमपुर के लिए नहीं है, ये हर उस जगह के लिए है जहां जनता की आवाज को सुनने की जरूरत है। तो ये है वो 4 पिलर्स पर टिका हुआ फ्रेमवर्क जो किसी भी लीडर के काम आ सकता है। पहला, सबकी तरक्की की एक सच्ची कहानी बनाना। दूसरा, समाज के हर एक तबके से, हर समुदाय से सीधा जुड़ना। तीसरा, जमीन पर काम करके लोगों का भरोसा बनाना। और चौथा, अपने हर काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना। इसमें से जो दूसरा पिलर है ना, यानी हर समुदाय से जुड़ना, वो शायद सबसे जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लखीमपुर के नाराज किसानों की बात सुनना, नौकरी के लिए भटकते नौजवानों की फिक्र को समझना और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े इंसान की जरूरत को सबसे पहले रखना। देखिए, जुड़ाव का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता। जुड़ाव का मतलब होता है समस्याओं को जड़ से खत्म करना। और हां, आज के डिजिटल जमाने में जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोगों की भलाई के लिए अगर हम उनकी जानकारी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो ये हमेशा भरोसे की बुनियाद पर होना चाहिए। इसका मतलब है उनकी साफ साफ सहमति लेना और उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करना, ये बेहद जरूरी है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखिए, गवर्नेंस का यानी सरकार चलाने का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। असली मकसद है लोगों का भरोसा जीतना, और वो भरोसा जो हर दिन के काम से कमाया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि भरोसा वोटिंग वाले दिन जीता नहीं जाता। भरोसा तो चुनाव के बाद हर रोज आपके लगातार काम करने से और आपकी जवाबदेही से कमाया जाता है। असली जीत यही है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमारा ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai और फोन नंबर है 08042041602। हमारा उद्देश्य है राजनीति से परे एक मकसद।